नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर के जो आते हैं बीएड से संबंधित वीडियो लेकर के आते हैं। और ये जो आपके सामने वीडियो है, जैसे कि आपको ये बुक दिख रही होगी, यहाँ पे आप बुक देख सकते हैं। ये है आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की, कौन सी बीएड फर्स्ट ईयर। इसका कोड है E104 और जिसका सब्जेक्ट नेम है शिक्षण एवं तकनीक, यानी अंग्रेजी में कहें तो दोस्तों टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आप समझ गए होंगे कि आपके सामने कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा कोड है और आपकी जो ये फर्स्ट ईयर की बुक है। तो दोस्तों इसमें से पहला हम टॉपिक लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है शैक्षिक तकनीक। तो शैक्षिक तकनीक क्या होती है, किस तरह से इसका अर्थ, इससे आज से क्या है, ये सब हम आगे टॉपिक में बात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनते रहें, आप वीडियो ध्यान से देखते रहें। दोस्तों हम आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं ये बताते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, चाहे आपका शॉर्ट टाइप में आ जाए चाहे लॉन्ग टाइप में आ जाए, इस तरह से आ जाता है। कैसे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, प्रकृति, आवश्यकता को बताइए। या इस तरह से शैक्षिक तकनीकी से आशय क्या है, या उसकी प्रकृति या उसकी आवश्यकता बताइए। और यह इस तरह से आ सकता है कि शैक्षिक तकनीकी का प्रत्यय समझाइए। तो कुल मिला के यहाँ पर किससे आशय है हमारा, किससे मतलब है, शैक्षिक तकनीकी से। तो दोस्तों देखते हैं शैक्षिक तकनीकी क्या होती है, आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी, लिखा है जैसे शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, यानी अंग्रेजी में कहें तो दोस्तों मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षिक तकनीकी का अर्थ। तो क्या होती है शैक्षिक तकनीकी दोस्तों, आपके साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि शैक्षिक तकनीकी के नाम से ही पता चलता है कि यह शब्द दो शब्दों, तो जैसे दोस्तों आपको दिख ही रहा है दो शब्द हैं इसमें, एक होती है शिक्षा और दूसरी होती है तकनीकी, यानी शिक्षा और तकनीकी से मिलकर बना है। इसलिए शैक्षिक तकनीक को समझने के लिए दोनों शब्दों को अलग अलग प्रकार से समझते हैं। दोनों कौन शब्द दोस्तों, एक तो आपका हो गया शिक्षा और दूसरा हो गया तकनीकी। तो दोनों को अलग अलग प्रकार के समझते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे शिक्षा का अर्थ समझाया गया है। शिक्षा क्या होती है, यानी कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, ज्ञान एवं कला कौशल तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। या दोस्तों ऐसे कहें, जो छात्र, जो बच्चा, जो व्यक्ति शिक्षित होता है तो आप उसकी कला कौशल या उसका व्यवहार आप देखते होंगे अशिक्षित लोगों से कुछ भिन्न हो जाता है। यानी ऐसे कहें कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि मानव विकास का मूल साधन है, जिससे मानव और अधिक सभ्य, सुयोग्य, सामाजिक और सांस्कृतिक नागरिक बन जाता है। किस कारण से दोस्तों, शिक्षा ग्रहण करने के बाद। यानी दोस्तों ऐसे कहें कि एक सुयोग्य मानव या सांस्कृतिक मानव या ऐसे कहें सभ्य मानव बन जाता है। किस कारण से, यदि वो शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर लेता है। आगे देखते हैं कि शिक्षा कैसे मिलकर बनी है, किन शब्दों से मिलकर बनी है शिक्षा शब्द। तो यहाँ पे लिखा दोस्तों, शिक्षा शब्द अगर संस्कृत में बात करें तो संस्कृत के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय, यानी शिक्ष लिखने के बाद आप प्रत्यय इसमें लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, शिक्षा बन जाती है। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, सीखना और सिखाने की प्रक्रिया। यानी शिक्षा का जो अर्थ होता है संस्कृत भाषा के अनुसार वो होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया से। इसके बाद अंग्रेजी में भी आप जानते होंगे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में शिक्षा को क्या कहते हैं, एजुकेशन। क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। और लैटिन भाषा में इसे कहते हैं दोस्तों एजुकेटम ये है लैटिन भाषा का। तो लैटिन भाषा में जो एजुकेटम है दोस्तों, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से आपका, एक तो ई है और दूसरा आपका डुको। ई का मतलब होता अंदर से और डुको का मतलब होता आगे बढ़ना। जैसे कि दोस्तों गांधी जी ने हमारे जो समाजशास्त्री रहे हैं, उन्होंने भी ये शिक्षा की परिभाषा दी थी कि जो कि बच्चे की आंतरिक शक्तियाँ हैं वो किसके द्वारा निकाली जाती हैं, शिक्षा के द्वारा निकाली जाती हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में, यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे लिखा है, जिसके आधार पर अर्थ निकाला जाता है कि शिक्षा वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समाज में एक मनुष्य के विकास के साथ साथ उसके कला कौशल और उसकी परिपक्वता को और उसके राष्ट्र निर्माण में सहायता करती है। यानी शिक्षा ऐसे कहें, जो एक मनुष्य होता है, एक व्यक्ति होता है, उसके हर एक क्षेत्र में शिक्षा क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ताकि वह एक सभ्य समाज में सभ्य राष्ट्र का निर्माण कर सके। तो ये किसके अंतर्गत होता है दोस्तों, शिक्षा ग्रहण करने के बाद। इसके बाद आगे दोस्तों ये शिक्षा का टॉपिक यहाँ होता है कंप्लीट। इसके बाद शिक्षा के बाद हमने दूसरा शब्द लिया था, जैसे कि ऊपर बताया था, दूसरा शब्द था तकनीकी। किसका दोस्तों, तकनीकी। ये लिखा तकनीकी, इसे अंग्रेजी में जैसे आप भी जानते होंगे टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। जिसका अर्थ है
दैनिक जीवन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना। दोस्तों टेक्नोलॉजी कोई भी हो, आधुनिक युग में क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजी चली है, जो भी यानी ऐसे कहें जो भी विज्ञान ने आविष्कार किया है, जो भी खोज की है, वो क्या करते हैं कि आप आज का जो आपका आधुनिक युग होता है उसमें क्या करते हैं दोस्तों, आधुनिक युग में उसका प्रयोग करते हैं। हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र को आप किससे अलग नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी से अलग नहीं कर सकते आज के समय में। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ तकनीकी शब्द ग्रीक भाषा, जैसे वो लैटिन भाषा थी और ये कौन सी भाषा है दोस्तों, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के टेक्निकस से निकलता है, किससे, टेक्निकस से निकलता है, जिसका अर्थ होता है कला। यानी किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से करना क्या कहलाता है, कला। इसी तरह से यदि हम शिक्षा को एक टेक्निक के माध्यम से सीखें, नई तकनीकों के माध्यम से सीखें, तो शिक्षा में क्या हो जाता है दोस्तों, उसमें अधिक रुचि हमारी आने लगती है और हमें अच्छी तरह से उसे याद हो जाता है। तो किस कारण से होता है कि शिक्षा में अगर शिक्षा ग्रहण करने में नई नई टेक्नोलॉजी जोड़ दी जाए तो। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पे लिखा है ऑफिस महोदय हुए हैं, उन्होंने कहा है कि तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। यानी तकनीकी जो शब्द है एक तरह से क्या है, जो हमारा विज्ञान है, जो हमारे विज्ञान द्वारा खोज की गई है, वो किस प्रकार एक कला के माध्यम से प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, तकनीकी कहलाता है। इसके बाद दोस्तों, अतः हम जब दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो साधारण शब्दों में अर्थ निकल कर के आता है कि संसार में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए या अधिक रोचक और योग्य बनाने के लिए जिन विधियों तथा उपकरणों का या साधनों का प्रयोग किया जाता है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। आगे लिखा तथा जिनके प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज, सरल, सक्षम तथा प्रभावशाली बनाया जा सके, शैक्षिक तकनीकों के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे बात ये निकल करके आई कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में उपकरण या विधियाँ अपनाई जाती हैं जिससे कि शिक्षण कार्य अधिक रुचिपूर्ण हो, सरल हो, सुगम हो, जिन भी तकनीकों का प्रयोग करके इस कार्य को किया जाए वो क्या कहलाती हैं, तकनीकी। और शिक्षा के क्षेत्र में यदि प्रयोग की जाए तो कहलाई जाती हैं शैक्षिक तकनीकी। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक अपनाई जाए उसे सरल, सुचारू, अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए वो सब कहलाती है शैक्षिक तकनीकी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी कुछ प्रकृति होती है। यहाँ पे लिखा है कि शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति क्या होती है। यहाँ लिखा शैक्षिक तकनीकी प्रकृति या नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कुछ प्रकृति दी हुई हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि शैक्षिक तकनीकी आधारभूत विषय के ज्ञान को प्रभावशाली और रोचक बनाती है। यानी ऐसे कहें जो भी आप विषय पढ़ रहे हो यदि उसमें शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग हो जाए तो वो कैसा हो जाएगा, एक बहुत ही प्रभावशाली और रोचक प्रकार से आपका जो शिक्षा है या जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा। इसके बाद आगे शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान और तकनीक के प्रभाव का अध्ययन करती है। ये विज्ञान को इसके ऊपर प्रभावी करती है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है तथा यह निरंतर विकासशील विषय के रूप में चलती रहती है। ये क्या होता है सबसे, जैसे कि आप जानते हो शिक्षा से व्यवहार परिवर्तन होता है और शिक्षा यदि नई टेक्निक के माध्यम तकनीकी के माध्यम से दी जाए तो उसमें क्या होगा कि जल्द ही उसमें परिवर्तन होगा और अच्छा हमें विकास देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं शैक्षिक तकनीक का मुख्य उद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया होता है। यानी अच्छी तरह से जिसको आप सिखा सको वही क्या है, शिक्षा को जिन तरीक़ों से सिखा सके वही शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। शैक्षिक तकनीकी में उपागमों को क्रमबद्ध तरीके से अपनाया जाता है। यानी कि एक क्रम से अपनाया जाता है कि सबसे पहले हमें देखने कि किस सब्जेक्ट को पढ़ाने में किस तकनीकी का किस तरह से प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आ जाता है शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता यानी नेसेसिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपका आ जाता है आवश्यकता किस तरह से होती है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, यानी शैक्षिक तकनीकी जो होती है किसको बनाती है, सरल और सुगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, यानी क्या, पढ़ने लिखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिपूर्ण, सुगम एवं प्रभावशाली बनाती हैं। जिस कारण वर्तमान समय में शिक्षा का कोई भी क्षेत्र बगैर शैक्षिक तकनीकी का पूर्ण नहीं माना जाता। यानी हर एक क्षेत्र में क्या कर लिया गया, क्या अपना लिया गया, शैक्षिक तकनीकी को अपना लिया गया है। जैसे कि दोस्तों आज के समय में आप देखते हैं कि पहले आपका जो ब्लैक बोर्ड होता था, लेकिन आजकल आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड के बाद आ रहे हैं डिजिटल बोर्ड। ये सब किसके कारण है, शैक्षिक तकनीकी के कारण ही उपलब्ध हुए हैं। इससे शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, स्पष्ट, सरल, प्रभावशाली बनाया जाता है। नंबर 2, शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन कराती है। यानी बहुत सी डायग्राम्स ऐसे होते हैं जिसे आप आसानी से ब्लैक बोर्ड में बनाकर आप उन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से सिखा सकते हैं या आप डिजिटल बोर्ड के माध्यम से सिखा सकते हैं। इसके बाद आगे दोस्तों
प्रभावशाली शिक्षण विधियों पर बल देती है, यानी जो जिस सब्जेक्ट के विषय में जिस सब्जेक्ट की प्रभावशाली विधि हो उसे आप अपना सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के संचार प्रचार प्रसार को सुगम बना देती है और अधिक से अधिक छात्रों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए रुचि प्रदान करती है। तो दोस्तों, रुचि प्रदान करने का मतलब ये है कि यदि कोई तकनीकी आपके सामने नई नई अपनाई जाए तो उसमें आप क्या करते हैं, अधिक रुचि सीखने में भी लेते हैं। इसके बाद पाठ्यक्रम के विश्लेषण और क्रमबद्ध करने में सहायता प्रदान करती है, यानी उनकी कमी उनकी खूबी को भी ढूंढ लेती है शैक्षिक तकनीकी के द्वारा। इस तरह से आज के आधुनिक युग में शैक्षिक तकनीकी के बिना हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया करना दुर्गम, अप्रभावशाली तथा रूढ़िवादिता सा हो गया। रूढ़िवादिता यानी प्राचीन ढर्रे से ही रह जाएगा अगर हम शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।